हाय इंडियन टीम, दिस इज़ एडम सैनी। मैं बहुत जल्दी इंडिया में पूरे सिटीज़ में हर सिटीज़ में कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें बड़े सिटी जो हैं 340 है उसमें आने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट ऑडिशन आ रहा है और वो ऑडिशन प्रोजेक्ट जो है उसमें जो भी विनर होंगे उनको बॉलीवुड के टॉप सिंगर के साथ गाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो एक्टर्स होंगे उनको हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के टॉप एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो हम आ रहे हैं। आप क्या पॉपुलेशन, क्या आप तैयार हैं? हम आपको हंट करेंगे। अगर आप में कला है तो प्लीज़ आएँ और दिखाएं, और बाकी हम पे छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच। यू टेक केयर। हाय एवरीवन, दिस इज एडम सैनी। मैं आज आपको प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होने वाला है, कैसे होगा। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि पहले लोग जो हैं वो प्राइस को लेके बहुत पैनिक होते थे। सबसे पहले कोई भी बात हो जाए, प्राइस इसका नीचे आ रहा है तो लोग का हार्ट अटैक होता था, प्राइस बढ़ जा रहा है, एक्साइटेड होते थे। तो ये चीज़ को मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे हमें लोगों को समझ में मार्केट में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। और तो इसलिए हमने क्या किया, देखिए अब क्या कर दिया हमने। अब प्राइस जो है, अब प्राइस जो भी है CCV2 का प्राइस अगर ऊपर जाए या नीचे जाए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी जो अर्निंग है वो अर्निंग उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये कैसे होगा, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। जैसे आप लोग को मालूम है कि हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ये ऑडिशन टैलेंट हंट आ रहा है। तो जो टैलेंट हंट है हमारे इसके जो पैकेजेस हैं, देखिए इस तरह दिखाई पड़ेंगे। एक पैकेजेस होगा जो होगा इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए। अच्छा, रीज़न क्यों है हमने इस पैकेट को अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? इसका रीज़न ये है कि जितना भी पैसा कलेक्ट होगा इंडिया से, जितना भी इंडिया से कलेक्ट होगा वो इंडियन आर्टिस्ट के लिए जाएगा, और जितना पाकिस्तान से कलेक्ट होगा वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए जाएगा, सेम बांग्लादेशी आर्टिस्ट के लिए जाएगा, और नेपाल आर्टिस्ट के लिए जाएगा। तो ये रीज़न ये है कि हमारे कंट्री में थोड़ा सा एक लॉ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर बॉलीवुड की मूवी और कोई पाकिस्तानी एक्टर काम नहीं कर सकता, और करेगा तो सबसे पहले वो रिलीज़ नहीं होगी, अगर रिलीज़ हुई तो तोड़ फोड़ हो जाएगा। सेम चीज़ पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में बॉलीवुड मूवी को रिलीज़ करने देते नहीं है। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आर्ट से रिलेटेड है। हम देखिए किसी हम पॉलिटिक्स में नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हमने लॉन्च किया था तो उस समय हमें पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट मिला था, इंडिया से भी सपोर्ट, पाकिस्तान से। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि अब ये पाकिस्तान वाले जो कर रहे थे, जो इंडिया वाले कर रहे थे, हम उनको कोई ऐसा पैरामीटर नहीं था जिससे हम देख सकें कौन कितना कर रहा है, और उस हिसाब से फिर हम लोग उसको मतलब अमाउंट को एलोकेट करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अगर आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया है, $100 का इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है तो इसका आपको 3 टाइम्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ $300 मिलेगा। प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। प्राइस चाहे $1 हो, चाहे प्राइस 0.1 सेंट हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग का रिटर्न जो है उतना ही होगा। तो आप लोग फिर आप प्राइस को लेके परेशान नहीं होंगे कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है। और अब देखिए ये हम लोग क्या करे जा रहे हैं, मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया कि 100 का पैकेज लिया, हमने डिसाइड किया आपको 0.6% पर डे देंगे। तो अगर 0.6% रिटर्न देंगे तो आपका जो है जो $100 है, वो $300 जो है वो 500 क्लिक पे 3 टाइम्स हो जाएगा। और देखिए इसमें एक ऐसा भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इसमें सॉफ्टवेयर पे हैं कि कुछ लोग जो हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लीडर्स लोग हैं, वो मेहनत करके इसको जिस समय भी 3x हो जाएगा, जिस समय में एज सुन एज जैसे 3x हो जाएगा,
आपका ये मिल जाएगा, ये आपका फ़ंड रिलीज़ हो जाएगा, जो फ़ंड है जो रिलीज़ हो जाएगा। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 गुना होने पे 3x होने पे मिल जाएगा। तो कोई जल्दी करेगा, मेहनत करेगा तो उसको जल्दी मिल जाएगा। और वो जो लोग हैं, जो लोग लगा के कहते हैं कि चलो ठीक है प्राइस बढ़ेगा तब हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ बताया आपको कि आपने 300x मिलेगा आपको, 100 $100 लगाया है और इसका हम 0.6% दे रहे हैं पर डे दे रहे हैं। तो आपका जो है आप क्या नाम है 300 जो है डॉलर हो जाएगा 500 क्लिक पे। ओके, 500 क्लिक पे हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने $100 आपने $100 लगाया हुआ है, तो 84 क्लिक पे ये आपका जो है ये $50 आपको मिलेगा। तो देखिए आप लगाए थे $100, $50 मिल गए। फिर उसके बाद 84 क्लिक पे आपको $50 और मिल गया। तो इसका मतलब ये कि आपका $100 रिकवरी हो गया। अच्छा, अब देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि प्राइस को लेकर समझाना चाहता हूँ, प्राइस से हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $50 मिला, आपको $50 मिला 84 क्लिक पे। तो उस समय प्राइस जो है, उस समय प्राइस अगर $1 है और आपको 84 डेज़ में आपको $50 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 50 CCV2 मिलेगा। ठीक है, ये डॉलर है, ये क्लिक है और ये प्रेजेंट प्राइस है, ये भी प्रेजेंट प्राइस है। अब आपको 50 मिल गया। अब आपने 50 कॉइन मिले, $50 मिला, मतलब उसको आपने बेच दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गए और आपने 50 कॉइन CCV2 को बेच दिया, तो आपको $50 मिल गया। मगर आपने डिसाइड किया कि यू आर अ होल्डर, आप उसको सेल नहीं करोगे। ओके, फिर क्या हुआ, आपका 84 डेज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल उसका प्राइस जो है $5 पहुंच गया 84 क्लिक पे, और आपको फिर से $50 आपको इसमें मिला। आपने उसमें क्या है कि अगर $5 पहुंच गया तो 10 CCV2 मिलेगा आपको, 10 CCV2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 50 था आपके पास, 10 CCV2 और हो गया। फिर अगर प्राइस जो इसका है अगर $10 पहुंच गया 84 क्लिक्स पे, तो $50 आपको आप फिर एलिजिबल जो $50 के लिए। तो आपने क्या किया, उसको ना बेच के या 5 CCV2 आपने ले लिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ 5 ले लिया। अब देखिए मैं बस ये मैं प्राइस कर रहा हूँ, ये अगर 84 इंटू 84 इतने दिन में आपका इतना कॉइन या अगर आपने बेच दिया है तो फिर तो निकल गया आपका $50 निकल गया, $50 निकल गया, $50 निकल गया। आपका जो है एक्सपेंस जो आपका प्रॉफिट हो गया $50 का आपका प्रॉफिट हो गया। मगर आपने यहाँ पे क्या हुआ, इसको नहीं बेचा, तो ये हो गया 5 हो गया 5 1 6, आपको 65 CCV2 हो गया 65 अगर 65 CCV2 का जो प्राइस है $10 है, तो आपका सीधे यहाँ पे $650 हो गया, $650 हो गया। इमेजिन करिए कि अगर ये 1000 पहुँच जाता है, अगर ये $1000 पहुँच जाता है, मैं आपको बताऊँ कैसे पहुँचेगा। $1000 पहुँच जाता है और केवल आपके पास 65, अब 65 में उस समय होता है ज़्यादा हो, पर फिर भी लगाते हैं 60। लेट्स एग्जांपल 65 इंटू 1000 तो आपका हो गया 65 1 2 3, आपका इतना इनकम हो गया। अगर देखा जाए अगर ये जो है केवल 84 इंटू 3 कर ले इतने दिनों में। अब वर्स्ट सिनेरियो लगा लीजिए कि प्राइस जो है 10 सेंट पहुंच गया, फॉर एग्जांपल प्राइस 10 सेंट है कि जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपका ये तो फंड आपको ये मिलेगा ना, आपका जो है इससे डजंट मैटर, उसमें ज़्यादा कॉइन मिल रहे होंगे
मगर जो रिकवरी हो रही होगी वो आपका $150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका चमत्कार, ये इसका मैजिक है कि आप अगर होल्ड करते हो और आगे आपको लगता है कि ये बढ़ेगा, तो ये है मैजिक। या तो आप इतना कमा ले, और अगर ज़्यादा कॉइन होते हैं आपके पास, ज़्यादा कॉइन होते हैं, तो भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि करोड़पति लोग बन सकते हैं आराम से। और आप जानते हैं, मैं कोई चीज़ को जब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंस ना हूँ मैं नहीं बोलता हूँ। मैं तो लोगों को कहता भी नहीं कर दो। जैसे आज भी मैसेज आ रहे थे, मैंने भाई मेरे से ना कर दो, दुनिया में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो आपको मिलियन बना रहे हैं। अगर मिलियन में बनने आ रहे हो तो मेरे पास ना हो, और कोई और आपको, बहुत से लोग बना रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास 1 बिलियन कॉइन पड़े हुए हैं। 1 बिलियन कॉइन जो मार्केट में है, उन लोग आपको मिलियनर बना देते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 बिलियन और इंटू वो कहते हैं कि कॉइन जो है प्राइस जो 100 पहुँच जाएगा, तो 100 बिलियन का 100 बिलियन का बिजनेस वो करेंगे, भगवान जाने कैसे करेंगे, और वो जानते हैं। उनके पास प्रोजेक्ट अच्छे होंगे, या होता है कि बिटकॉइन से ज़बरदस्त उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, तभी वो कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग, आप स्मार्ट हो गए हो, बेवकूफ़ ना बने किसी की बातों पे, ठीक है। और नाउ अब मैं आपको दूसरा चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हम करेंगे कैसे। जैसे मैंने इतनी बातें बोल दी हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, या प्राइस को कंट्रोल कैसे करेंगे। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल है, हाय एवरीवन, जो पार्ट 2 का वीडियो है, ये पिछली बार मैं अभी क्लियर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं इसको फिक्स से बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन है कम्युनिटी का कि हाउ प्राइस विल बाउंस बैक, कि अगर प्राइस गिरता है तो क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो है आपको ऑडिशन में जाने के लिए जो हमने रखा है, मिनिमम रखा है वो $20 रखा है। ये हमारा स्टार्टिंग में है, पर हमें मालूम है आने वाले समय में इसको अब $100 करेंगे। और यही नहीं, अभी तो ऑडिशन और जो लोग आते हैं वो फ्री में आते हैं, बाद में उनकी टिकट करेंगे, तो ये बात की बात है। चलिए पहले वो बात करते हैं। तो देखिए, $20 ये प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्राइस $1 है तो इनको जो है $20 का पैकेज लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करेंगे, ये 22cc V2 जो है वो बंद हो जाएगा इनके पास जाते ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाय द वे प्राइस जो है 50 सेंट गिर जाता है, तो प्राइस तो ये पैकेज तो उतनी में खरीदना है, उतनी का खरीदना है। तो अब ये क्या होगा, 20 का जो हो जाएगा 40cc V2 हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर प्राइस और गिर जाता है, 0.025 होता है, पैकेज तो वही रहेगा। तो जो ये 80 हो जाएगा, 80cc V2 बंद हो जाएगा। ओके, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं बहुत बड़ी कुछ हो गया और 10 सेंट पहुंच गया, ठीक है, पैकेज तो वही रहेगा। तो अगर 10 सेंट पहुंच गया तो कम से कम इनको जो है 200cc V2 बंद करना पड़ेगा। तो देखिए, प्राइस जितना गिरेगा उतना ही हमें फ़ायदा होगा, उतना ही बंद होगा। और मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में ऑडिशन, केवल इंडिया में हम लोग 340 सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ जाएंगे। तो हम लोग, हमें जो है हमारा टारगेट है 10 लाख स्टेशन, 10 लाख लोगों को ऑडिशन देने के लिए हमारा टारगेट है। आप समझिए, अगर 10 लाख लोग ऑडिशन देते हैं और उस समय कॉइन का प्राइस होता है 10 सेंट होता है, तो आप लगा लीजिए 10 लाख इंटू 200cc V2, तो मालूम है आपको ये कितना हो जाएगा। ये कम से कम 20 करोड़ cc V2। इसका मतलब है, अगर हमारी लैंग्वेज इधर बोला जाए तो 1 मिलियन हमारा टारगेट है, 1 मिलियन टारगेट है, और 1 मिलियन इंटू 200 कॉइन है, तो ये हो गए जो आपके हो गए 200 मिलियन।
आपके 200 मिलियन कॉइन जो हैं वो बंद करेंगे। और आपको मालूम है कि हमारे पास कितने कॉइन हैं, आपको तो मालूम ही है। और देखिए एट प्रेजेंट जो है मार्केट में हमें लगता है आने वाले 4-5 साल में भी जो कॉइन है वो 5 मिलियन से ऊपर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 200 मिलियन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, बन होगी। तो आप कौन ऐसा बंदा है जो ये कह सकता है कि आप क्या है 200 मिलियन को 5 मिलियन से कर दे, 100,000 मिलियन 6 जीरो कर दे, तो 40 टाइम्स कॉइन की ज़रूरत है। तो इमेजिन करें कि 40 टाइम केवल यहाँ से ही हो रहा है, इससे एक प्रोजेक्ट से हो रहा है कि हमें 40 टाइम्स और चाहिए। 40 टाइम्स चाहिए, आई डोंट नो, 4 टाइम्स चाहिए, 200 चाहने नो 40 टाइम्स और कॉइन चाहिए। तो भैया थोड़ा अगर गड़बड़ हो गया तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, पर अगर 40 टाइम कॉइन और चाहिए केवल एक प्रोजेक्ट से। अभी हम ये बोल रहे हैं कि केवल ये इंडिया के लिए ही, हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, फिर इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन सब के लिए करेंगे। तो आप जानते हैं कि कॉइन की प्राइस कौन रोक सकता है, कौन गिरा सकता है प्राइस, ये एक प्रोजेक्ट है भाई। और हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर प्रोजेक्ट पे ऐसे ही चमत्कार चीज़ होंगी। अब देखिए मैंने इसमें बोला कि जो वहाँ पे और जब ऑडिशन होगा तो जो वहाँ पे लोग होंगे, जो आके उनके फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, हम इनको अगर यही कर दें कि वही लोग आके ऑडिशन में आके देख सकते हैं प्रोग्राम, जिनके पास केवल एटलीस्ट 1 CCV2 होना चाहिए। तो एक बंदा आएगा तो उसके साथ कम से कम उसकी फैमिली 5 तो लगा के चलिए मिनिमम होते ही होते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश में। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इसको कोई जितना गिराएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉइन मार्केट में ला सकूँ। हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑडिशन अक्टूबर में मेरा प्लान है, अक्टूबर और नवंबर, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन अक्टूबर नवंबर में हमें लॉन्च कर देना है। पहले में होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि हम जम्मू में कर रहे हैं, वहाँ का क्राउड बहुत बड़ा ना हो, कश्मीर का हो। मगर बाद में जो हम लोग करने जा रहे हैं, इवन हमने एक विलेज है बिहार का, वहाँ पे कराया था हम लोगों ने, वहाँ पे रवि किशन जी को बुलाया था। तो पूरा जो उनका घर का रास्ता था वो कहते केवल 10 मिनट का था, तो उनको 4 घंटे लगे थे। तो वहाँ पे इतना क्रेज़ है एक्टर एक्ट्रेसेस का, इसलिए मैं बिग सिटी में नहीं जा रहा हूँ। तो इमेजिन करें कि इस प्राइस को कौन गिराएगा, कौन है जो गिराएगा। मैं तड़प रहा हूँ लोगों को कॉइन देने के लिए, कॉइन दे और आप लोग प्लीज़ बेचे इसको, प्राइस को नीचे लाए, ताकि हम कॉइन को बंद कर सके। पर एनीवे ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है, आप लोग डिसाइड करिए। मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ। और अभी जो है, जो हम लोग जो विड्रॉल दे रहे हैं इसलिए लिमिटेड है क्योंकि हम टेस्टिंग पे हैं, टेस्टिंग फेज पे हैं। मुझे बताया गया है कि 4 to 6 to 8 वीक्स में ये बहुत नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो चलिए लेट्स प्रे करते हैं। गुड लक साथियों, हमारा पैकेज आ रहा है और आप लोग प्लीज़ उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना आप लूज़ कर सकते हैं। मिलियनियर का प्लान नहीं है और मैं किसी को ना कह रहा हूँ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, मगर ये आपका चॉइस है। अगर आप खरीदेंगे तो ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो ठीक है, फिर भी आपका प्यार हम मेरे से रहेगा। थैंक यू वेरी मच। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम लेते ही काम हो जाए। King, 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 kings of mafia.
ले, दिल की मान ले, ख्वाबों को तेरे ऊंची उड़ान दे। तू कोई आम नहीं, तुझमें कुछ खास है, झांक के खुद में तू खुद को पहचान ले। तेरे हुनर का हम ही तो जवाब है, हम है तो अपॉर्चुनिटी बेहिसाब है। मिले जो मौका तो चलेगा, तुझमें आग है, टैलेंट का किंग है तू, एक सैलाब है। सपनों को तेरे एक उंगली की तलाश है, स्टूडियो नेशन यूके ही तेरी आस है। सारी मिटाएगा जितनी भी तुझमें प्यास है, एडम सैनी पे कम्युनिटी को विश्वास है। तेरे संग आसमान की तह तक हमको जाना है, बन के बादल पूरी दुनिया पे ही छा जाना है। सारी दुनिया में परचम अपना ही लहराना है, हमको सिर्फ न्यूज नहीं बनना, इतिहास बनाना है। कहीं भी गरीबी ना हो अपने हिंदुस्तान में, झुकने ना देंगे वतन को जब तक जान है जान में। एडम सैनी को इसका बहुत बड़ा विश्वास है, आने वाले कल का इन्हें पहले से आभास है। तेरे संग आसमान की तह तक हमको जाना है, बन के बादल पूरी दुनिया पे ही छा जाना है। सारी दुनिया में परचम अपना ही लहराना है, हमको सिर्फ न्यूज नहीं बनना, इतिहास बनाना है। सपना देखा जो उसको पूरा करके दिखाना है, स्टूडियो नेशन यूके सेलिब्रिटी कॉइन बढ़ाना है। सारी तकलीफों को हमें भूल के नाम कमाना है, हमको बस प्रगति पथ पर बढ़ते ही चले जाना है। एडम सैनी का सपना पॉवर्टी मिटाना है, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराना है। रोशनी बन के हमें पूरी दुनिया को चमकाना है, हमको सिर्फ न्यूज नहीं बनना, इतिहास बनाना है। You give me community and I will give you celebrity.